पंडित जी, आपने थोड़ी देर पहले कहा था, ब्रेक के पहले जब हम गए थे उस वक्त आपने कहा था कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे शायद आने वाले 4-5 साल बाद वापस एक साथ हो जाएं। और अभी आप कह रहे हैं कि एक ठंडी छवि वाला इंसान है, दूसरा बड़ा उग्र है, तो उस वक्त ग्रहों की स्थिति क्या होगी? ऐसा क्या घटेगा आकाश में कि दोनों एक साथ हो जाएंगे? देखिए, ऐसा है कि समय और ग्रह अपनी चाल चलते हैं। जो समाजवादी पार्टी कांग्रेस को गालियां देती थी, उन्होंने उसको सपोर्ट करके सत्ता में ला दिया। तो डेफिनेटली आगे आने वाले दिनों में ग्रह दशा बदलेगी, ग्रह की चाल बदलेंगे, ग्रह की डिग्रियां बदलेगी। मैं तो बहुत माइन्यूटली विश्लेषण करता हूं ग्रहों का। तो इस वक्त जब ये हम बात कर रहे थे कि 2006 में जब राज शिवसेना से अलग हुए, तो गुरु में सूर्य की महादशा राज के यहाँ चल रही थी। तो 6 महीने पहले ही मुझे लगता है कि जैसे ही उनकी चंद्र की महादशा शुरू हुई, उन्होंने अपना मन बना लिया था कि घर में लड़ाई होने की बजाय ऐसा है कि मैं अपनी एक पार्टी का निर्माण करूं, अपने एक एम्पायर का निर्माण करूं, जिसको मैं बाला साहब के जीवन में ही एक ऐसी पोजीशन में लाके खड़ा कर दूं कि ताकि ही शुड फील प्राउड ऑफ मी। तो उन्होंने 9/3/2006 को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन किया। क्या होगा भविष्य मनसे का? क्या होगा भविष्य महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने पूछी है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और राज ठाकरे की कुंडली का जो जन्म है, यानी राज की कुंडली 1995 से लेकर 2011 तक उनके ऊपर गुरु की महादशा चल रही है, और गुरु उनका बहुत ही अच्छी जगह के ऊपर बैठा हुआ है। यानी 10th हाउस में सूर्य की राशि में गुरु का बैठा होना एक उदय काल, एक विजय श्री को प्राप्ति देता है। तो 2006 में जब उन्होंने मनसे का निर्माण किया, मनसे की रजिस्ट्रेशन की, तो गुरु की ही राशि में उसका जन्म हुआ। इसलिए 2018 तक महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के ऊपर गुरु की महादशा लगी हुई है, और राज के ऊपर 2011 तक गुरु की महादशा लगी हुई है। ये दोनों का जब हम अध्ययन करते हैं, तो मनीष जी, इस बात में कोई दो राय नहीं कि आज 2009 में हो सकता है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण केंद्र में जाने के लिए एक आध प्रतिनिधि खड़ा ही कर सके। बहुत बड़ी बात आपने कही। पंडित जी ने बहुत बड़ा इस वक्त खुलासा किया है, बहुत बड़ी बात बोली है कि लोकसभा चुनाव 2009 में मन से शायद एक उम्मीदवार के जरिए लोकसभा में अपनी पहली सीढ़ी रख ही देगी।